मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे सदिश, और सदिश में अपन ने पढ़ ली थी 13.1 और 13.2 कंप्लीट कर ली थी। अब अपना जो नया टॉपिक था आज का वो है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो इसको अपन अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिश है अपने पास, माना एक सदिश है ए सदिश और दूसरा है बी सदिश। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है सदिश गुणनफल। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसको किससे लिखेंगे अपन? क्रॉस से लिखेंगे। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका मान क्या होता है स्टूडेंट? ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन केप। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एन केप क्या है? जो एन केप है वो ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत, ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। कैसा सदिश है बच्चों? इकाई सदिश। अब यहां से देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन केप। एन केप यहाँ है ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश है। इसका मतलब लंबवत है इकाई सदिश का मतलब इसका मापांक कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट में अपन यदि दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा निकालना है साइन थीटा, तो कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिए बच्चों, ए सदिश क्रॉस बी सदिश को अगर अपन मापांक कर दें दोनों तरफ, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक कर दें तो अपने पास जो वैल्यू आएगी उसकी भी पूरा का क्या हो जाएगा? मापांक। ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन के पूरे का मापांक आ जाएगा। मापांक का मापांक हो जाएगा, साइन थीटा का मापांक मतलब प्लस में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और एन के। अगली स्टेप में अपन क्या लिख सकते हैं? ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक बराबर ए बी साइन थीटा और एन केप का मापांक। एन केप का मापांक कितना आ रहा है बच्चों? ये है क्या वास्तव में? ए और बी के लंबवत इकाई सदिश है, अर्थात एन केप का मापांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इस एन केप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं? ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा। यहाँ से निकालना क्या अपन को? कोण, दो सदिशों के बीच का कोण। तो सदिशों के बीच का कोण साइन थीटा बराबर, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन में भाग किसका लग जाएगा? ए बी का। तो साइन थीटा बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए बी। ये दो सदिशों के बीच क्या आ गया बच्चों? दो सदिशों के बीच बनने वाला कोण का मान आ गया साइन थीटा बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए बी। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मान निकाल लिया अपन ने। यदि ए सदिश और बी सदिश के लंबवत सदिश का मान निकालिए। लंबवत सदिश कौन सा है? एन केप। एन केप की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? अब यदि दो सदिशों के लंबवत सदिश निकालना है अपन को, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे अपन? एन केप की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें? यहाँ से सूत्र से कैसे निकालें? ए सदिश और बी सदिश के लंबवत सदिश कैसे निकालते हैं? देखिए, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या होता है बच्चों? ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन केप। मान किसका निकालना है? इन दोनों के लंबवत सदिश वो कौन सा है? एन केप है। निकालनी किसकी वैल्यू है? एन केप की। तो अपन जानते क्या है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा एन केप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी अभी भी अपने पास? साइन थीटा बराबर अपने पास आया क्या था? ए सदिश का मापांक ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक अपॉन ए बी। यही वैल्यू आई थी पिछली अपन ने डेरिवेशन किया उसमें। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे अपन, तो मान क्या आएगा? ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा की जगह ये वैल्यू रखनी है अपन को। ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए बी इंटू एन केप। मान किसका निकालना है? लंबवत मात्रक सदिश का। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा?
कैंसिल। यहाँ से अपन एन कैप की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे बच्चों? एन कैप की वैल्यू आएगी ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक क्रॉस बी सदिश। इन दोनों का क्या आ जाएगा? मापांक आ जाएगा। तो अपन पढ़ रहे हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और सदिश गुणनफल का फॉर्मूला ये होता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन कैप। अब अपन इसमें दूसरा जो अपना जो निकालना है वो है थीटा। थीटा कैसे निकाले, साइन थीटा कैसे निकाले दो सदिशों के सदिश गुणनफल में? तो इस पूरे का क्या कर देंगे? मापांक कर देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा की? साइन थीटा की वैल्यू आएगी ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक अपॉन ए बी। यदि अपन को क्वेश्चन में मिल जाए कि दो सदिश है, एक ए है दूसरा बी है, इनके लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश कौन सा हो जाएगा? एन कैप। इसकी वैल्यू कैसे निकालें? इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने पास थीटा की वैल्यू अपन ने पिछले डेरिवेशन में पढ़ी थी, वो थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मान किसका आ जाएगा अपने पास? लंबवत मात्रक सदिश का, एन कैप का। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें कंडीशन है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये तो अपन ने क्या पढ़ लिया? लंबवत मात्रक सदिश। अब सदिश गुणनफल में कुछ कंडीशन है, वो देखिए क्या है। वो कंडीशन ये है बच्चों, पहली कंडीशन तो ये है कि यदि दोनों सदिश समांतर सदिश हों, यदि दोनों सदिश कैसे सदिश हों? समांतर सदिश। समांतर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इनके मध्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ए और बी के मध्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यदि दो समांतर सदिश ए सदिश तथा बी सदिश है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? सूत्र में रखना अपन को साइन थीटा की जगह वैल्यू कितनी रखनी है? 0 डिग्री। ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन 0 डिग्री और एन कैप। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। ए सदिश क्रॉस बी सदिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यदि दो सदिश समांतर सदिश हों तो उनका सदिश गुणनफल हमेशा कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कितना होता है? 0। अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन ये है, यदि दो लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण सदिशों के परिमाण के गुणनफल के तुल्य होता है। देखिए, दो लंबवत सदिशों का जो परिमाण है, दूसरी कंडीशन देखिए, पहली होगी समांतर की, दूसरी हो जाएगी दो लंबवत सदिश। लंबवत का मतलब ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? लंबवत का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दो लंबवत सदिशों का परिमाण, परिमाण का मतलब उनका मापांक, परिमाण उनके सदिश गुणनफल के परिमाण के बराबर होता है। ये क्या कंडीशन है? ध्यान दीजिए, ए सदिश, दूसरा है बी सदिश, क्या करवाना है? सदिश गुणनफल। क्या फॉर्मूला होता है? ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन कैप। ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन केप। अब दो सदिश कैसे हैं आपस में, कैसे हैं बच्चों, लंबवत है। इसका मतलब दोनों के बीच जो बनने वाला थीटा है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो रख दे वो यहाँ वैल्यू, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन 90 डिग्री और एन केप। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जानते हो सभी, कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का जो मान है वो कितना आएगा, ए बी एन केप, यही आएगा। ए सदिश के मापांक को क्या लिख सकते हैं, ए। बी सदिश के मापांक को क्या लिख सकते हैं, बी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और बच गया क्या, एन केप। अब देखो कंडीशन क्या है, दो लंबवत सदिशों का परिमाण, परिमाण का मतलब इनका मापांक कर देंगे। मापांक इधर भी मापांक किया, ए का मापांक ए, बी का मापांक बी, और एन केप के मापांक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। क्योंकि ये क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश। इकाई का मतलब इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। कंडीशन क्या है, दो लंबवत सदिश ए और बीच के बीच का कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का परिमाण उनके सदिश गुणनफल के परिमाण के बराबर होता है। तो अपन को तो निकालना है कि ये बराबर होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए क्या निकाला है, सबसे पहले सदिश गुणनफल, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन केप। ये तो अपना क्या हो गया है, फॉर्मूला। फिर दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का है, 90 का। तो साइन 90 की वैल्यू रख देंगे। ये मान आएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी एन केप। का परिमाण का मतलब क्या होता है बच्चों, मापांक। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, मापांक लगा देंगे। ए सदिश क्रॉस बी सदिश की मापांक की वैल्यू किसके बराबर आई है, ए बी के बराबर आई है। चलिए इसके साथ ही कुछ और कंडीशन देखते हैं बच्चों। जो अपना निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें देखते हैं आई जे के गुणनफल में कैसी वैल्यू आती है अपने पास। देखिए ये है अपना एक 3D त्रिविमीय निर्देशांक। ये अपना है अक्ष, इसकी दिशा में के अनुदिश एकांक सदिश कितना माना है, आई केप। कितना होता है अक्ष की दिशा में, आई केप। ये कौन सा है, वाई, वाई की दिशा में कितना होता है, जे केप। और ये कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष, इसकी दिशा में एकांक सदिश कितना होता है, के केप होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इन सब के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आई और जे के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जे और के बीच में भी कितने डिग्री का होता है, 90 का। और जेड और अक्ष के बीच में भी कितने डिग्री का कोण होता है, 90 का। सबके बीच में कोण कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ध्यान दीजिए, ये अपना आई केप है, ये जे केप है, ये कौन सा केप है, के केप। अब इकाई सदिश कौन सा है, आई केप। इधर इकाई सदिश कितना है, जे केप, इधर कितना है, के केप। तो इनका अपन सदिश गुणनफल करवाएं, आई सदिश क्रॉस जे सदिश। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आई सदिश का मापांक, फॉर्मूला यही होता है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का फॉर्मूला, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन केप। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे, जे केप का मापांक साइन थीटा कितने डिग्री का है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। और एन केप,
ये एन कैप है क्या वास्तव में? लंबवत इकाई सदिश। आई कैप की वैल्यू कितनी होती है? ये अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। क्या है? इकाई सदिश। इसका मतलब आई कैप का मापांक हमेशा कितना होता है? 1। वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश कितना है? जे कैप। इसका मापांक भी कितना होता है? 1। और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश या इकाई सदिश कितना है? के कैप। तो इसका मापांक भी हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 गुणा 1। फिर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होती है? 1। कर दी पुट। बचा क्या है यहाँ? एन कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर अपने पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या आया है? एन कैप आया है बच्चों। और ये एन कैप वास्तव में क्या होता है? आई एवं जे। यदि ए और बी होते तो अपन ए सदिश एवं बी सदिश के लंबवत बोलते। यहाँ क्या है? आई और जे। आई कैप एवं जे कैप के लंबवत इकाई सदिश। इकाई सदिश। तो आई कैप और जे कैप दोनों के लंबवत कौन सा इकाई सदिश है? कौन सा है बच्चों? के कैप। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। देखिए यहां से क्रम से चलिए, इन दोनों का गुणनफल करवाएंगे। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आया है? इनका करवाया तो बचा कौन सा है? के कैप। फिर जे कैप और के कैप का गुणनफल करवाएंगे तो कितना आएगा? वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आई कैप। बचा कौन सा है दोनों से? फिर आई के कैप क्रॉस आई कैप। क्रम से चल रहे हैं। देखो सबसे पहले आई क्रॉस जे किया, दोनों आ गए। बचा कौन सा? के कैप। जे सदिश क्रॉस के सदिश। तीर का निशान भी लगा रखा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं अपन। जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या आएगा बच्चों? इन दोनों का करवा देंगे तो जे कैप। यदि अपना क्रम विपरीत हो जाता है, क्रम क्या हो जाता है? विपरीत। यदि आई की जगह पहले जे आता है और जे की जगह पहले आई आता है, तब देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप तो क्या हो जाएगा? माइनस का के कैप हो जाएगा। फिर देखिए के कैप क्रॉस जे कैप आ जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का आई कैप। फिर आई कैप क्रॉस के कैप आएगा तो क्या बचेगा अपने पास? माइनस का जे कैप। यदि इनका क्रम विपरीत हो जाता है, अपन क्रम लिया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में यदि अपन चलते हैं तो आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे कैप। यदि क्रम विपरीत हो जाता है तो इनके कैप के क्या लग जाता है? माइनस का चिन्ह लग जाता है। किसका चिन्ह लग जाता है बच्चों? माइनस का। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये अगले क्वेश्चन में अपने बहुत काम में आएगी। अगला देखिए, यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप हो, तो आई कैप और आई कैप के मध्य कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। आई कैप का मापांक, आई कैप का मापांक साइन थीटा एन कैप। इसको ऐसे ही लिखते हैं अपन, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ऐसे अपन जे कैप क्रॉस जे कैप की भी वैल्यू कितनी लिख देंगे? 0। के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू भी कितनी लिख देंगे बच्चों? 0। ये वैल्यू किसकी आ गई है? एकांक सदिश है, जो समांतर सदिश है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं सदिश गुणनफल, हमेशा वैल्यू कितनी आती है? 0 डिग्री आती है। कितनी आती है? 0 आती है।
आगे देखिए क्वेश्चन करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल ये अपना दो सदिश है, एक सदिश है माना है कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा सदिश है b सदिश, उसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों 3i प्लस 4j माइनस 4k। इन दोनों का सदिश गुणनफल क्या निकालना है, सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। सदिश गुणनफल क्या होता है बच्चों, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ये तो अपन क्या करते हैं, जानते हैं। अपन क्या जानते हैं, ए सदिश क्रॉस बी सदिश की वैल्यू क्या आती है, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन की। क्या बच्चों यहाँ थीटा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। दोनों का क्या निकालना है, सदिश गुणनफल निकालना। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो अपना इसमें पुटअप नहीं होगा। दूसरे तरीके से देखो, ए सदिश क्रॉस बी सदिश कैसे निकालते हैं अपन। यदि ये घटकों के रूप में आ जाए, ए सदिश बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी सदिश की वैल्यू आ जाए b1i प्लस b2j प्लस b3k। दो सदिश है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो कैसे निकालेंगे, इनका एक तरीका तो सरल तरीका है, सारणी के द्वारा i,j,k लिख देंगे। फिर पहले किसका क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, ए का, एक की वैल्यू लिख देंगे। आई केप के गुणांक में क्या है a1, जे केप के गुणांक में क्या है a2, और के केप के गुणांक में क्या है a3। ऐसे अपन b1 b2 b3। इसको सरल करने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले अपन आई केप लिखते हैं। इस आई केप का जो स्तंभ है और पंक्ति है, इन दोनों को छुपा लेते हैं। बचा कौन सा है, a2 a3 b2 b3। इनका करवाते हैं अपन क्रॉस गुणा। क्या करवाते हैं, क्रॉस गुणा। a2 b3 a2 b3, फिर माइनस b2 a3 b2 a3। आई बात समझ में। फिर जे केप, सारणिक में क्या पढ़ा था आपने, जे केप किसका होता है, माइनस का, क्योंकि एक की पावर m प्लस n आपने पढ़ी है। m का मतलब है पंक्ति और n का मतलब है स्तंभ। पहली पंक्ति, ये पंक्ति कौन सी है, पहली। स्तंभ कौन सा है, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा। तो घात कितनी आ गई है इस पे, 3 आ गई है। -1 की पावर m प्लस n पढ़ा था ऐसा कुछ। माइनस जे केप। अब देखिए जे केप का निकाल रहे हैं तो जे वाली जो स्तंभ है उसको छुपा लेंगे, कॉलम को। बचा कौन सा है, a1 b3 माइनस a3 b1। फिर कौन सा बचा है, प्लस का के केप। तो केप केप वाले में के वाला छुपा लेंगे। बचा कौन सा, a1 a2 b1 b2, a1 b2 b2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। ये है इसका गुणनफल निकालने का तरीका। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आइए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये ए सदिश दे रखा है, ये बी सदिश दे रखा है। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अपन एक सारणिक बना लेंगे, ये बना ली। ऊपर लिख देंगे घटक क्या क्या है, आई केप, जे केप और के केप। फिर ए वाला मान लिख देंगे, क्योंकि कौन सा है पहले, ए है।
कितना मान है 1 -3 और 4। फिर बी वाला मान लिख देंगे। बी में आई कैप का गुणांक कितना है 3, जे कैप का गुणांक कितना है 4 और के कैप का गुणांक कितना है -4। अब बच्चों इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले अपन आई कैप वाला कॉलम सरल करते हैं। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ सरल कर रहे हैं, औष्टक लगा दिया। बचा क्या, यदि इसको छुपा लें तो यही बचेगा। इनका कर देंगे क्रॉस गुणा। -3 को -4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12। फिर माइनस का निशान, 4 को 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा 16। फिर माइनस का जे कैप वाले को छुपा लो। 2 को 4 से गुणा किया, क्रॉस गुणा करवाना अपन को। 2 को 4 से किया 8 और निशान किसका है साथ में माइनस का, तो माइनस के 8। फिर -3 गुणा 4, क्योंकि कौन सा निकाल रहे हैं जे वाला निकाल रहे हैं, तो 3 गुणा 4 कितना होता है बच्चों, कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12। फिर देखिए माइनस प्लस का के कैप वाले को छुपा लो। 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया। -3 को 3 से गुणा किया 9, पहले का माइनस है तो देखिए -9 लिख देंगे। अब इसको सरल करते हैं बच्चों। 12 में से 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा -4 आई कैप। यहाँ -12 और -8 कितना हो जाएगा -20। -20 माइनस जे कैप से गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा +20 जे कैप। 8 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +8 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 17 के कैप। ये क्या आ गया है दो सदिशों का सदिश गुणनफल आ गया। क्या आ गया है ए सदिश क्रॉस बी सदिश की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 4 आई कैप माइनस का +20 जे कैप +17 के कैप। ये वैल्यू किसकी आई है ए सदिश क्रॉस से बी सदिश की आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सदिश और बी सदिश हों, दो सदिश दे रखे हैं। क्वेश्चन अपना ये है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो ये है कि यदि ए सदिश एग्जाम्पल नंबर 2, यदि ए सदिश बराबर दिया हुआ है 3 आई कैप +जे कैप +2 के कैप एवं बी सदिश बराबर दिया हुआ है बच्चों, वो है 2 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप हो, तो ए सदिश व बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश कौन सा होता है बच्चों एन कैप। कौन सा होता है एन कैप ज्ञात कीजिए। मोस्ट प्रश्न है भाई, लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए। बोर्ड परीक्षा में अपने आया हुआ है 2017 में ये क्वेश्चन। देखिए ए सदिश और बी सदिश, तो इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश कौन सा दिया हुआ है एन कैप। अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए इसका लंबवत मात्रक सदिश अपन क्या जानते हैं, लंबवत मात्रक सदिश होता है एन कैप। फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था
ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक क्रॉस है बी सदिश का मापांक। यही फॉर्मूला था। निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। यदि अपन ये निकाल लेंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे, मापांक निकाल लेंगे। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश कैसे निकाला जाता है बच्चों, कोई कोण नहीं दे रखा है, कोण दिया हुआ तो होता तो अपन लिख देते ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक साइन थीटा एन के। लेकिन कोई कोण नहीं दिया हुआ है तो किससे सरल करेंगे, सानिक से आई जे के। एक की वैल्यू कितनी है 3, फिर 1, फिर 2। ऐसे बी सदिश की वैल्यू कितनी है, आई केप का गुणांक 2 है, जे केप का गुणांक है -2 और के केप का गुणांक 2। निकालना क्या है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। कैसे निकालते हैं बच्चों, सबसे पहले आई केप लिख देंगे, फिर आई केप वाले को छुपा देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। 1 को 2 से गुणा किया बच्चों, कितना आ जाएगा 2। फिर अपना सूत्र का होता है माइनस, 2 को 2 से गुणा किया 4, लेकिन ये 2 आ किसका रहा है, 4 किसका आ रहा है, माइनस का। तो क्या लिख देंगे 2 माइनस माइनस 4। फिर माइनस जे केप, 3 को 2 से गुणा किया कितना जाएगा बच्चों 6, माइनस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। फिर किसकी वैल्यू निकालते हैं, के केप की। तो कितनी वैल्यू आई है, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 6, क्योंकि ये 2 किसका है, माइनस का। फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे -2। तो वैल्यू अपन सरल करते हैं, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ से गुणा वो करें प्लस, तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे 6 से आई केप। 6 में से 4 निकालेंगे बच्चों, कितना बचेगा 2 जे केप। 6 और 2 कितने हो गए 8, माइनस के 8 और प्लस का के केप कितना हो जाएगा माइनस का 8 के केप। ध्यान दीजिए, निकालना क्या है, लंबवत मात्रक सदिश, और फॉर्मूला क्या है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक अपॉन बी सदिश क्या मापांक। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, वैल्यू आ गई, मापांक निकालते हैं। मापांक कैसे निकालते हैं बच्चों, आई केप के घटक का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे केप का गुणांक कितना है -2 का स्क्वायर, और के केप का गुणांक कितना है -8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। कितनी वैल्यू आ जाएगी 36 और 64, 100 और 4 104। कितनी हो जाएगी बच्चों 104। तो निकालना क्या है, लंबवत मात्रक सदिश। फॉर्मूला अपना ये है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान निकाल लिया है, मापांक का मान निकाल लिया है, तो क्या कर देंगे अपन भाग दे देंगे। एन केप बराबर 6 आई केप -2 जे केप -8 के केप अपॉन √104। 104 को क्या लिख सकते हैं बच्चों सरल करके, 26 × 4, तो 6 आई केप -2 जे केप -8 के केप अपॉन 104 को लिख सकते हैं 26 × 4। 4 बाहर आएगा, कितना बचेगा 2, और 2 का पूरे में भाग लग जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 3 आई केप -जे केप -4 के केप अपॉन √26। ये वैल्यू किसकी आ गई है बच्चों, एन केप की वैल्यू आ गई है, लंबवत मात्रक सदिश। क्वेश्चन दिया हुआ है और निकालना है लंबवत मात्रक सदिश। सबसे पहले तो अपन को इसका फॉर्मूला आना चाहिए, वो क्या होता है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक। क्रॉस निकाल लिया तो उसका मापांक आसानी से कर सकते हैं, और उसमें भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू आ जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे अपन अगले क्लास में।